दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ नोएडा के सरकारी हॉस्पिटल के सामने और मेरी दूसरी तरफ है नोएडा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। जी हाँ, फ्लाईओवर जिससे अब डर लगने लगा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इसी फ्लाईओवर पर एक बाइक को पीछे से कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पर बैठे एक व्यक्ति की इसी फ्लाईओवर से नीचे गिर के मृत्यु हो गई थी। एक और घटना हुई थी जिसमें एक स्कूटी सवार महिला को भी एक कार ने पीछे से टक्कर मारी, तो शुक्र है कि वो महिला इस फ्लाईओवर के पिलर में अटक गई, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा दुखद घटना तो दिल्ली की है, जी हाँ, दिल्ली के पश्चिम विहार फ्लाईओवर की है, जहाँ अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला ने एक बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो बाइक सवार सीधा इस फ्लाईओवर से नीचे गिरा और मौत के मुंह में समा गया। और ऐसे ही एक घटना की खबर अहमदाबाद से आ रही है, जहां पर एक रैपिडो बाइक टैक्सी का कस्टमर एक्सीडेंट के बाद सीधा फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है। और दोस्तों दुखद बात यह है कि इस कस्टमर की भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। वहीं अगर बाइक टैक्सी राइडर की बात करें तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है और अपने जल्द स्वास्थ्य होने की कामना कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसकी कामना पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी उसे इस एक्सीडेंट की याद हमेशा सताती रहेगी, क्योंकि पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई भी करी जाएगी। क्योंकि जिस महिला पैसेंजर की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उसके परिवारजनों के अनुसार बाइक टैक्सी राइडर बाइक को काफ़ी लापरवाही से चला रहा था, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइक टैक्सी राइडर द्वारा क्या वाकई में बाइक को लापरवाही से चलाया जा रहा था या यह दुर्घटना किसी अन्य वजह से हुई। चलिए आज इसी पर बात करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों हाल फिलहाल में ही गुजरात के अहमदाबाद में गोटा फ्लाईओवर से गिरने की वजह से 21 साल की एक लड़की की मृत्यु हो जाती है। हालांकि रैपिडो से जुड़े बाइक टैक्सी राइडर शैलेश गणेश परमार की हालत भी काफ़ी गंभीर है। उनके दोनों हाथ और पेट में गंभीर चोट लगी है। गणेश के दोनों पैर भी फ्रैक्चर हो गए हैं। दोस्तों यह दुर्घटना काफ़ी ही गंभीर है और अब गणेश को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। पर दोस्तों यहाँ पर हम फ्लाईओवर के ऊपर हुई अन्य घटनाओं का अगर विश्लेषण करते हैं तो यह देखा गया है कि दिल्ली के पश्चिम विहार में जो दुर्घटना हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं कार सवार महिला और फ्लाईओवर के डिजाइन को दोषी पाया गया था। अक्सर देखा गया है कि फ्लाईओवर की दीवार काफ़ी छोटी बनाई जाती है, जो कि फ्लाईओवर से गिरने की संभावनाओं को काफ़ी बढ़ा देती है। अन्य कारण को देखें तो फ्लाईओवर पर किसी भी प्रकार का स्पीड कैमरा नहीं लगा हुआ होता है। गाड़ियां अत्यधिक स्पीड से चलती हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि इस फ्लाईओवर पर कहीं पर भी कोई भी ट्रैफिक पुलिस खड़ी नहीं होगी और ना ही इस पे कोई स्पीड कैमरा लगा हुआ है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि फ्लाईओवर पर काफ़ी अत्यधिक स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, जिसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। सामान्य रोड पर अगर किसी गाड़ी के द्वारा बाइक को टक्कर लग जाए तो बाइक सवार सड़क पर ही गिरता है, परंतु फ्लाईओवर पर अगर किसी गाड़ी के द्वारा किसी बाइक को टक्कर मार दी जाती है तो दीवार छोटी होने की वजह से जो बाइक सवार होते हैं वो सीधा फ्लाईओवर से नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से उनके बचने की संभावना ना के बराबर रहती है। हमने इस विषय में कई अन्य व्यक्तियों से बात करी, तब निष्कर्ष यह निकल के आया कि सरकार को इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाना पड़ेगा, तभी फ्लाईओवर से गिरने की ये घटनाओं पर रोक लग सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे महत्वपूर्ण कदमों की जिनको अगर गवर्नमेंट के द्वारा उठा लिया गया तो शायद फ्लाईओवर पर हो रही ऐसी दुर्घटनाएं और फ्लाईओवर से गिरने के बाद हो रही इन मृत्यु पर काफ़ी हद तक लगाम लग सकती है। इसमें सबसे पहला है स्पीड कैमरा। जी हाँ, हमारे हिसाब से और हमने जिन लोगों से बात करी है उनके हिसाब से हर फ्लाईओवर के ऊपर कम से कम एक स्पीड कैमरा तो ज़रूर लगना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें गति की, जी हाँ, स्पीड लिमिट की, तो हर फ्लाईओवर पर लगभग नोएडा फ्लाईओवर की तरह 50 की स्पीड ही होनी चाहिए, क्योंकि नोएडा के फ्लाईओवर पर 50 की स्पीड है। इसके अलावा रात में नाइट विजन कैमरे भी फ्लाईओवर के ऊपर लगाए जाने चाहिए, जिससे रात के समय तेज स्पीड में चलने वाली कारों को भी ट्रैक किया जा सके और उनका भी चालान काटा जा सके। फ्लाईओवर की संरचना के ऊपर भी एक महत्वपूर्ण सुझाव गवर्नमेंट को दिया जा सकता है और गवर्नमेंट भी इस महत्वपूर्ण सुझाव पर काम कर सकती है। जैसे फ्लाईओवर के साइड में दीवार, जी हाँ, अगर दीवार को थोड़ा और ऊंचा कर दिया जाए तो शायद एक्सीडेंट के बाद किसी भी बाइक राइडर की, स्कूटी राइडर की फ्लाईओवर से नीचे गिर के मृत्यु होने की संभावना काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। वहीं फ्लाईओवर के मोड़ों को भी गवर्नमेंट को सुरक्षित बनाना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि फ्लाईओवर के घुमावदार हिस्सों पर अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। इन जगहों को भी गवर्नमेंट को चिन्हित करके वहां पर रबड़ के स्पीड ब्रेकर या चेतावनी के संकेत बोर्ड लगाने चाहिए, जिससे कि चालक पहले से ही अपने वाहन को धीमा कर लें।
दोस्तों इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपाय है जो कि विदेशों में अपनाया जाता है, सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट हम कह सकते हैं, जो कि फ्लाईओवर के दोनों तरफ लगाया जाता है, जिससे कि अगर कोई वाहन फ्लाईओवर से नीचे गिरे तो वो नीचे तक ना पहुंच पाए, यानी सड़क तक ना पहुंच पाए, या फिर कोई व्यक्ति दुर्घटना होकर अगर गलती से फ्लाईओवर के नीचे गिर रहा है तो वो उस जाल में फंस जाए और उसको बचाया जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय होंगे जो आपके मन में आ रहे होंगे। हम आपसे एक विनती करते हैं कि आप भी कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, ताकि हम अगली किसी वीडियो के अंदर आपको और पब्लिक को अवेयर कर सकें और सरकार से इस वीडियो के माध्यम से गुहार कर सकें कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ ऐसे कदम जरूर उठाए। चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपके लिए अपने इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को कर देते हैं ख़त्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।